दिसंबर को इतना डिस्क्रीटली एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है, उस नोटिफिकेशन के बाद विपक्षी पार्टीज चुप रहती हैं, लेकिन अचानक से जब हाईकोर्ट का ये फैसला आता है, आफ्टर सो मेनी PILs वर फाइल्ड इन द कोर्ट, तो विपक्ष अचानक से ये चिल्लाने लगता है। तो सरकार का तो शेरी रोल समझ में आ रहा है, आपने इसको एक्सप्लेन भी किया, बट विपक्षी पार्टीज क्या कर रही थी इसको लेकर? नहीं, देखिए, विपक्षी पार्टीज तो भाई मौके, देखिए विपक्ष का तो काम है कि मौके का इंतजार करो और जब कोई कमजोर कड़ी पकड़ में आए तो अटैक करो। तो विपक्ष जो आज कर रहा है वो एक नेचुरल आउटकम है उसका, वो मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें। और राजनीति में तो ये होता ही है, दोनों तरफ से होता है। इन्होंने मौके का फायदा ये उठाया कि कार्रवाई नहीं करी, इनिशिएट तक नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो इनके दिमाग में रहा होगा कोई ना कोई प्लानिंग होगी लंबी, और जो कि गवर्नमेंट्स की आदत होती है, इर्रिस्पेक्टिव वेदर योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट या कोई और की हो, अपने बचाव में इस तरीके की एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। और इस केस में बड़ी क्लेवरली एक्ट ऑफ ओमिशन कर दिया कि साहब ध्यान ही नहीं दिया। अगर इन्हें फिक्र होती चुनाव कराने की और अगर इन्हें फिक्र होती आरक्षण की तो ये जरूर था। इसीलिए विपक्ष को मौका मिल गया है ये कहने का कि ये आरक्षण विरोधी है, वरना अभी तक आपको लेथार्जी शो करने की क्या जरूरत थी? आप ये कार्रवाई कर सकते थे और आज की डेट में आप कह रहे हैं तो जनवरी तक तो नहीं जाएगी। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नहीं दिया है? हमने देखा था कि महाराष्ट्र में जब ये मामला पूरा उठा तो कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। उसके बाद मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमाम वो स्टेट से कई स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में भी कहीं हुआ था, कोर्ट का ये एटीट्यूड देखने को मिला था। तो क्या उससे भी सीख योगी आदित्यनाथ ने नहीं ली और अचानक से उन्होंने सोचा कि कोई पीछे से वो जादू की छड़ी चलाएंगे और ओबीसी आरक्षण लोगों को मिल जाएगा? नहीं, इसीलिए जाहिर ये होता है, तो इसी वजह से विपक्ष का ये आरोप कि ये एंटी रिजर्वेशनिस्ट हैं या आरक्षण के विरोधी हैं या ओबीसी के विरोधी हैं। देखिए, एज इट इज योगी आदित्यनाथ के बारे में ये बात बहुत ज्यादा, ये एक कॉमन धारणा हो चुकी है कि वो बहुत ज्यादा प्रो ठाकुर है, ये आम चर्चा में बात होती है। तो उनका कहीं ना कहीं ये ओबीसी के खिलाफ कुछ ना कुछ हो सकता है माइंड में ऑलरेडी हो। तो उन्होंने सोचा कि ये एक तरीका, और ये इसलिए नहीं किया गया होगा क्योंकि आफ्टर ऑल नरेंद्र मोदी जो हैं प्रधानमंत्री, वो ओबीसी को जोड़ने में लगे हुए हैं। तो ऐसा काम तो योगी आदित्यनाथ नहीं कर सकते कि वो एंटी ओबीसी दिखे, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि इस प्रोसेस को डिले करने के लिए बड़ा आसान तरीका अपना है कि आप भूल जाइए। ये आपने बहुत अच्छी बात ये पॉइंट आउट करी कि डिफरेंट स्टेट्स में जब ये चीज हो चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट का फर्म व्यू बड़ा एविडेंट था, बिल्कुल क्लियर था, तो क्या वजह नहीं थी? अगर आपको मालूम था कि चुनाव होने हैं और चुनाव टाइम से होने हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, रिजर्वेशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, लेकिन इन दोनों में आपको कन्वीनियंट ये लगा कि प्रोसेस को डिले करा दो, खत्म हो जाएगा मामला। तो अब ये किस तरह से इलेक्शन को ही डिले, क्योंकि 24 से पहले होने में इनको एक खतरा है कि अगर 24 से पहले, ये बड़ी लंबी राजनीति है, अगर सिविक इलेक्शंस में गड़बड़ हो गई और नहीं मिल पाई भाजपा को उस तरह की सीटें, तो एक वो जो फिजा बनती है, जो भूमिका बनती है 24 के लिए, जो कि नरेंद्र मोदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, योगी आदित्यनाथ के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें अगर कहीं सेंध लग जाए तो इसमें कई तरह की बातें हो रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो हमेशा माना जाता है कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं अंदर, एवरीथिंग इज नॉट ओके बिटवीन मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड योगी आदित्यनाथ, तो ये इसके पीछे वो भी हो सकता है कुछ, अंडरलाइंग एंड व्हील्स विद इन व्हील्स बहुत होते हैं राजनीति में, और खासतौर से आज के माहौल में बहुत ज्यादा है। सबको मालूम है कि इनमें और बहुत उठाया कि ये व्हील्स विद इन व्हील्स वाली जो बात है, इसका सीधा जो कनेक्ट है वो ओबीसी की वोट बैंक की जो राजनीति है उसी से है। और मैं दर्शकों को यहाँ पर बता दूं कि 2014 के पहले जो बीजेपी का आउटरीच था ओबीसीज को, वो 30 से 32% या उससे और नीचे था, लेकिन 2014 में जिस तरीके की बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की थी और उनका एक रीच आउट प्रोग्राम देखने को मिला था, तो उसी के जरिए आइए आपको समझाते हैं कि किस तरीके के जाति समीकरण
जो ओबीसी के हैं वो नजर आते हैं। हमने कुछ एक ग्राफिक प्लेट यहाँ पर तैयार किया है, उससे आपको समझ में आएगा कि जो जातियों की गणित है वो किस तरीके से इसकी बिसात बिछी हुई है। 2014 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने यूपी की 80 सीटों में से 71 सीटें जीती थी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 300 से ज्यादा सीटें जीती। इसके बाद यादव को छोड़कर सभी जातियों ने खुलकर समर्थन किया। उत्तर प्रदेश के अंदर 234 किस्म की पिछड़ी जातियां हैं, करीब 35% आबादी ओबीसी की है और इसमें यादव, कुर्मी, मौर्य, कश्यप, सैनी, साहू समेत कई ओबीसी जातियां शामिल है। तो ये जो पूरा एक मैट्रिक्स है, जो ओबीसी मैट्रिक्स है, वो इस तरीके से छुपा हुआ है। और आज अगर योगी आदित्यनाथ इस चीज को लेकर एडमेंट हो गए हैं, अड़े हुए हैं कि एक आयोग का गठन वो करेंगे और उसमें फिर ट्रिपल टेस्ट होगा। मैं वापस शरद जी के पास आना चाहती हूँ कि शरद जी मुझे ये बताइए कि आज योगी आदित्यनाथ ट्रिपल टेस्ट की बात कर रहे हैं। उनको ये तो पता था कि ट्रिपल टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया था, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं किया और अब वो इसकी बात क्यों कर रहे हैं? एक तो डिलेइंग टैक्टिक्स आपने समझाया, लेकिन पहले न करना और अब उसी ट्रिपल टेस्ट की बात करना, क्या ये योगी आदित्यनाथ का दोहरा चरित्र नहीं दर्शाता? ये बिल्कुल दिखाता है और ये पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है, क्योंकि देखिए आज की डेट में करने से उनका अगर लार्जर प्लान था इसको डिले करवाने का, वो इफेक्ट वो आ जाता है, वो पूरा हो जाता है। क्योंकि आज की डेट में कमीशन बना करके और ओबीसी का क्वांटिफाई करना में कितना टाइम लगेगा? जनवरी तक तो हो नहीं सकता, और जनवरी में इलेक्शन का मैंडेट है, जनवरी इज द लास्ट डेट एंड एंड ऑफ जनवरी। तो जाहिर है इसके जरिए से आज की डेट में कहने को, मतलब दिखाने को ये होगा कि साहब देखिए हम तो कर रहे हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट ओबीसी रिजर्वेशन, लेकिन ये आफ्टर थॉट जो है, मुझे लगता है उनकी स्ट्रैटेजी को उसने एक्सपोज कर दिया और ऑपोजिशन को पूरा मौका मिल जाएगा अपना ओबीसी वोट कंसोलिडेट करने का।